हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका नंबर बिहार बोर्ड के नंबर यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी पता है, समझे कि जो है ना सेंटर एग्जाम जो है ना इंटर का जो चल रहा था, समझे सबसे पहले जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला जो चैनल है जो कि सेंटर एग्जाम के लिए, समझे और अदरवाइज भी जो भी एग्जाम होने वाला समझे उसमें भी आपको ये काम आने वाला। दोस्तों तो बने रहे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको जान लीजिए कि मैं बताने वाला हूँ आज, समझे कि सेकेंडरी एग्जाम जो है ना सेंटअप जो है ना यानी क्लास 10th का हम आज है ना क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे जो कि आने वाला है। लगभग जो है ना 30 से 40 क्वेश्चन तो है ना 100% ये है ना 100% इसमें से टकराएगा तो टकराएगा। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो है ना दोस्तों को भी शेयर ज्यादा कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। समझे पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का आप देख सकते हैं, बिल्कुल दिया हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वीपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। समझे तो इसका जो आंसर होने वाला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन और बी होगा, क्योंकि जो यूनान है, यूनान के पास जो है ना ज्ञान का स्रोत जो था। समझे अगला क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रेस्ट लिवोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। समझे तो इसका जो आंसर वाला रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था ये संधि। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो भी बसने वाले जो फ्रांसीसी थे वो कलोन कहा जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे दिया हुआ है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। समझे तो जो है ना इसका जो ऑब्वियसली आंसर होगा 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारदोली। ठीक है, बारदोली। अगला दिया क्वेश्चन, जमशेदपुर टाटा का आयरन यानी कि जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो इसका जो आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा, 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 में दिया हुआ है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ। समझे तो इसका जो आंसर हो गया, समझे यहाँ पर मेरे तरफ से जो है ना आंसर क्या है, ये बी है। आप जो है ना कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके तरफ से क्या आंसर है, क्योंकि इसमें मुझे डाउट है, लेकिन इसका जो आंसर होने वाला है बी होगा। आप क्या क्या आंसर है वो कमेंट में जरूर बताइएगा, समझे ताकि मैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ठीक है, तो 7 का जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, आगे दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ समझे इस तरह का क्वेश्चन दिया, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, 8 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग की बढ़ाई। समझे तो इसका जो असली आंसर वाला का 9 का जो आंसर होगा चीन। समझे चीन ने क्या किया कि सिविल परीक्षा के जो है सामान का दाम उसमें बढ़ा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा 10 का जो होगा वो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। समझे ए ही होगा, 1990 के दशक में। ठीक है, आगे दिया क्वेश्चन नंबर 11 में लैंगिक विभाजन है। समझे स्त्रियों पुरुषों के बीच जैविक अंतर। तो 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, संघराज की एक विशेषता नहीं है। संघराज की एक विशेषता नहीं, कौन नहीं है समझे, लिखित संविधान, 36 विभाजन,
एक हरी शासन व्यवस्था, न्यायपालिका सर्वोच्च। तो इसका जो 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो 13 की तरफ बढ़ते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सूचना के जो अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है ए होगा, राजस्थान में हुई थी। ठीक है, आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? ठीक है, तो इसका जो 14 का आंसर होने वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी क्या थी? 10%, 15%, 33%, 50%। तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अब 16 में देखिए, 16 में दिया है राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसलिए आंसर हो गया क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, निर्वाचन आयोग के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। दोस्तों चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ठीक है, तो इसका 17 का जो आंसर वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। दोस्तों 18 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? समझिए, तो 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, 19 में दिया हुआ है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आंसर क्या होगा, ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 20 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का परिणाम कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो 20 का जो असली आंसर होने वाला करेक्ट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब डी होगा। समझे, राजनीतिक दल को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो काल्पनिक जो रेखा, इसमें जाना आप फिजिक्स में भी पढ़िएगा, समझे। तो इसलिए आंसर होगा 21 का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो, ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा, पटना हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन है, तो पटना ही है। समझे, आगे देखिए बिहार के किस शहर में जूट का उद्योग होता है? तो हाजीपुर, कटिहार, सहरसा, उसके बाद मधुपुरा। समझिए, 23 का जो असली आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर बी और डी दोनों सही है। समझे, लेकिन डी यहाँ पर पूरा कंफर्म हो रहा है। समझे, आप है ना 23 का जो है ना कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो बताइए जरूर। ठीक है, तो 24 का जो दिया हुआ है खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना 24 का जो आंसर होगा वो बरौनी में स्थित है। ठीक है, आगे दिया हुआ चूना पत्थर का उपयोग निम्नलिखित उपयोग यानी कि मुख्यतः किस उपयोग में होता है? समझे, किस उद्योग में होता है? किस उद्योग में होता है? फैक्ट्री में होता है, तो सीमेंट उद्योग में होता है। समझे, ऑप्शन नंबर क्या होगा 25 का, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 26 का दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? तो गन्ना का जो उत्पादन जिला है वो कौन नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, बांका। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 26 का ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 26 का क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 में देखिए, यहाँ पर 27 में दिया हुआ है बिहार के जूट उत्पादन में कौन है? समझे, उत्पादन में है। समझे, वृद्धि हो रही है। समझे, उसके बाद गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए जो आंसर होगा 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। समझे, बिहार के जूट का उत्पादन में कोई नहीं है समझे से। ठीक है, अब दिया हुआ किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर 28 का होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, हुगली औद्योगिक प्रवेश का प्रमुख केंद्र कौन है? तो कोलकाता है। समझे, उसके बाद कोलकाता कौन नगर क्षेत्र है? कोलकाता मेदिनी क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा 29 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गेहूं किस प्रकार की फसल है? समझे,
तो अब सबसे पहले आप जान लीजिए गेहूं जो है रबी फसल है, समझे। गेहूं जो है रबी फसल है। अगर इसको आपको दे दिया जाएगा कि धान जो है ना किस प्रकार की फसल है, तो धान जो है ना ऑब्वियसली है ना खरीफ फसल है। धान से क्या बनता है, चावल बनता है, तो चावल भी क्या है, खरीफ ही फसल होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए हो जाएगा, गेहूं का आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा जिला फॉर्म में, उसके बाद राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसलिए जो आंसर होगा क्या होगा, 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे दिया हुआ है 32 में, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, इसका आंसर क्या होगा, ये इनमें से सभी हो जाएगा, डी आ जाए, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, बाहर की कंपनी है। आगे दिया हुआ है नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता पता नहीं है, विशेषता नहीं है इसमें, तो इसका जो आंसर होने वाला है 33 का राइट आंसर सामाजिक होगा, सामाजिकरण होगा, ठीक है। 34 का दिया हुआ है आर्थिक विकास के प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र नहीं है, समझिए कौन सा एक क्षेत्र नहीं है, तो कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र। तो इसका जो असली आंसर होगा 34 का वो डी हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन क्षेत्र इसमें नहीं है, तो ये 3 क्षेत्र आता है, समझिए। अगली बार व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना ईस्वी में किया था, 1959 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, समझिए। सेवा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र होगा, ठीक है। किस देश की संगठित बैंकिंग की प्रणाली निम्नलिखित में कौन नहीं है, समझे, तो केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, सरकारी बैंक, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर राष्ट्रीय बैंक। तो 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राष्ट्रीय बैंक होगा, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 38 का दिया निम्नलिखित में से कौन एक गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है, तो शिक्षा, नागरिक सेवा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा। तो इसका भी जो आंसर होना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हुए, तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी, तो इसका जो आंसर होना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब ए होने वाला है, समझिए 1986 ईस्वी में। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, समझे, तो इसका जो आंसर होगा 40 का कोको कोला ने उनको क्या कर लिया, पार्ले कंपनी को खरीद लिया, ठीक है, पार्ले जी। अगली बात पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता है पी तरंग होता है, समझिए ये पी तरंग जो है ना सबसे पहले पहुंचता है, समझिए पहुंचने वाली सतह हो जाए। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है, तो मैं बता दूं कि किताबी भाषा से इसका जो राइट आंसर वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन जो है ना वर्तमानी भाषा से इसका आंसर बी होने वाला, ठीक है। आज ना बहुत सारे बच्चे है ना इसका आंसर बी लगाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ए होने वाला, ठीक है। ये किताबी भाषा है, क्योंकि हमको किताबी भाषा से ही चलना है, ठीक है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है, दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए राइट आंसर, ठीक है। 44 में दिया तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड क्या है, भूकंप प्रभावित, भूकंप प्रवण, सुनामी प्रवण, सुखाड़ प्रवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी नदी, क्योंकि कोसी हर जानता है, बच्चा जानता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित आपदा है, समझे, तो मानव के द्वारा जो किया गया काम मानव जनित कहलाता है। सांप्रदायिक दंगा मानव करता है, आतंकवादी मानव होता है, महामारी भी मानव बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 47 दिया भूकंप क्या है, तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा, ठीक है, क्योंकि भूकंप जो है वो गॉड देते हैं, सब हम लोग के हाथ में ये नहीं है। 48 का जो आंसर दिया हुआ है सुखाड़ का कारण क्या है, तो इसका जो आंसर होगा
आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, समझिए कमेंट बॉक्स में हम आपको कमेंट करके बता देंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। चलिए हम सब्जेक्टिव को बढ़ा देते हैं, सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, यही इनमें से बहुत सारा है ना, आपको टकरा जाएगा, बिल्कुल टकराएगा, समझिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए एक मतलब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक समाप्त करते हैं, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।